पूर्णिया आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद शिवदीप लांडे मंगलवार को कटिहार पहुंचे और क्राइम कंट्रोल को लेकर कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार के साथ बैठक की। कटिहार पहुंचने पर सबसे पहले आईजी शिवदीप लांडे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बैठक समाप्त होने के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए और एसपी जितेंद्र कुमार द्वारा कटिहार में अपराध नियंत्रण की दिशा में किए जा रहे कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के मुकाबले जहां हत्याओं का अनुपात घटा है, वहीं अन्य अपराधों में भी कमी आई है। शिवदीप लांडे ने कहा कि जमीन विवाद की वजह से हत्याओं का दौर बढ़ा था, लेकिन अब थानों में जमीन विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई हो रही है, जिस वजह से लैंड डिस्प्यूट से हो रही हत्याएं कम हुई है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में जब वो कटिहार में एसपी के रूप में अतिरिक्त प्रभार में थे तो मनिहारी में अवैध तरीके से गिट्टी की ढुलाई होती थी, जिस वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, लेकिन अब उसकी भी बंदोबस्ती कर दी गई है और इससे भ्रष्टाचार और अपराध में कमी आई है। साथ ही उन्होंने नॉन बैंकिंग और प्राइवेट बैंकों द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण रोकने के दिशा में कदम उठाने पर भी बल दिया। सीमांचल में बढ़ रहे स्मैक के नशे को रोकने के लिए उन्होंने मजबूत और ठोस रणनीति बनाने की बात कही। कुल मिलाकर कटिहार में निरीक्षण के दौरान वो एसपी जितेंद्र कुमार के कार्यों से संतुष्ट दिखे। ओवरऑल रिव्यू भी लेने आया था, स्पेशली क्राइम से रिलेटेड। एसपी जितेंद्र से बात हुई और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि जितेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर, ये कभी झूठ नहीं हो सकते। तो जो फिगर देखे, फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि जनरली ये आने से पहले यहाँ पे 80+, 85+, और 2020 में तो 90 हत्याएँ हुई थी। तो वो जो हत्याओं की संख्या है वो 60 के आसपास सिमटी है। तो 30 हत्याओं का जो एक कारण तो मैंने उससे पूछा, तो ये वो कारण भी रीजनेबल लगा है कि जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हत्या होती थी, इसका मतलब है कि थाना में लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ को सुना जा रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन था कि हत्याओं की संख्या में कमी। लूट और डकैती जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, जो मेरे लिए भी सबसे प्रायोरिटी रहती है, उसमें भी कंट्रोल है। कुछ इम्पोर्टेंट जो क्रिमिनल्स थे, जैसा मैंने पूछा कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल में कौन आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्रिमिनल है, तो जो लालू साहनी का जो नाम आ रहा था, जो स्पेशली ज्वेलरी केस में रहता है, वो साहिबगंज जेल में। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया था पहले, 4 दिन के लिए। तो एक मनिहारी पे मैंने ऑपरेशन चलवाया था, तो उस बारे में मैंने स्पेशली पूछा कि मनिहारी घाट का क्या हाल है करके। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि उस वक्त एक इनिशिएट हुआ था एक्शन। उसके बाद इसका ऑक्शन हुआ है और ये पर्सनली प्रेजेंट होकर उस ऑक्शन 8+ CR 8+ CR का उसका ऑक्शन का मनी था। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो वो रैकेट चल रहा था, 8 करोड़ का, तो मिनिमम उसका जो था, मिनिमम 8 करोड़ का, तो उसमें एक सिस्टमेटिक करप्शन के तौर पे काम हो रहा था। मनिहारी घाट का एक इशू था। बाद में जो एक हाईवे बना है, हाईवे का क्राइम का एक इशू है, उस पर कंट्रोल करने के लिए जितेंद्र ने अपनी इनिशिएटिव ली है। और अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या चैलेंजेस रहते हैं। मेरे लिए तो 2 ही प्रायोरिटी थी, एक तो मनिहारी घाट का जो मैंने ये इनिशिएट किया था, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस का जो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस यूनिट्स थे, उस पर भी मैंने कार्रवाई की थी जब आया था। तो उस बारे में भी एक रिव्यू हुआ है, तो उसमें डिटेल में बाद में बताऊँगा। तो समझ गए, अब हम आ गए यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक लास्ट सर, यूथ है आपका आइकॉन मानता है, क्या कहेंगे 10 जो स्मैक से दूर रहने के लिए क्या मैसेज देंगे? एक मैसेज नहीं, ये जो है ड्रग्स का जो शुरुआत होती है, ये डायरेक्टली अभी तो स्मैक के ऊपर जो है स्मैक्स ले रहे हैं। स्मैक जो है हीरोइन का एक सबसे लोएस्ट क्वालिटी का ये होता है, जो पेपर वगैरह आता है, उससे कंजम्पशन होता है। हर ड्रग की एक शुरुआत जो होती है वो स्मोकिंग से होती है, मैंने देखा है। तो आप इसको शुरुआती मत कीजिए, यानी आप शुरू में आप सिगरेट पीते हैं, उसके बाद सिगरेट के बाद वीड मीन्स गांजा शुरू कर देते हो वो सिगरेट के माध्यम से। गांजे के बाद आप चले जाते हो स्मैक पे। स्मैक में जाने के बाद होता है कि आपके ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है ड्रग्स। आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, आपको लत लग जाती है, आपको चाहिए रहता है ड्रग्स। उसके लिए क्या करना है, तो छिनते ही करना होता है, क्राइम करना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप इनिशियल स्टेज पे मत जाइए, यानी स्मोकिंग और ये जो पहला स्टेज है उस पर मत जाइए। और अभिभावक का मैं फिर से बताऊँ, समाज का और अभिभावक का बहुत बड़ा दायित्व है इसमें, क्योंकि ये इट्स 2-वे प्रोसेस। हम तो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज तो हमारा काम करेंगे। अभी देखते हैं इसका डायमेंशन कितना है। एडिक्शन के बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का भी एक स्ट्रैटेजी होता है।
उसमें देखेंगे, उसमें अभी काम करेंगे। थैंक यू सर।